Hey everyone, Kavita is here. Question number 25, exercise 6.3, class 12. ये most important question है, एंगल वाला, सेमी वर्टिकल एंगल. क्वेश्चन नंबर 25 और 26, most important. Show that semi vertical angle of the cone. ये है जी कौन. ये सेमी वर्टी, सेमी मतलब हाफ, चाहे आप इधर का ले चाहे आप इधर का ले. सेमी मतलब हाफ, वर्टिकल मतलब ये ऊपर छोटी वाला. ठीक है, ये जो एंगल है थीटा. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. वॉल्यूम को क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम. एंड द गिवन स्लैंट हाइट, और किसका यूज करना है? स्लैंट हाइट का. इज tan इनवर्स √2. जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल है वो क्या होना चाहिए? tan इनवर्स √2. यानी कि दो चीजें हमें प्रूव करनी है. वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना और जो थीटा है वो क्या इक्वल आना चाहिए? tan इनवर्स √2. ये हमने लेट की रेडियस x और ये हमने लेट की है हाइट y. एक और चीज इसने कहा है कि गिवन स्लैंट हाइट, यानी कि ये होती तिरछी. ठीक है, ये स्लैंट हाइट है. स्लैंट हाइट का हमें यूज करना है, वो हमने ले ली है L. तो इस हाफ ट्रायंगल का यूज करेंगे OABC. ये ट्रायंगल हमारी OAC. इन ट्रायंगल OAC ये ना भी लिखें, कोई जरूरी नहीं है. x² प्लस y² इज इक्वल टू L². ठीक है, किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेंगे. वो वेरिएबल निकालने के लिए ही कोई ना कोई ये कंडीशन देगा, मे बी एरिया, मे बी कोई भी कंडीशन. और उस वेरिएबल को निकाल के हमें किस में पुट करना होता है? जिसे मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना होता है. राइट, यहाँ पे हमने क्या गिवन है? स्लैंट हाइट. यानी कि कहने का मतलब वेरिएबल कहाँ से निकालेंगे? स्लैंट हाइट का यूज करके. राइट, अब आते हैं हम वॉल्यूम पे. वॉल्यूम ऑफ कॉन V से शो कर रहे हैं 1/3 पाई r² h. राइट, अब हम देखते हैं हमें कौन सा वेरिएबल इजीली निकल पाएगा भाई? x² ना. तो हम x² की वैल्यू निकालते हैं. ये आया L² माइनस y². ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं. 1/3 पाई x² की वैल्यू है L² माइनस y² इंटू में क्या है? y. सेपरेट कर देंगे. v इज इक्वल टू L² अपॉन में 3 पाई इंटू y माइनस पाई अपॉन में 3y क्यूब. ठीक है, यहाँ पे गिवन स्लैंट हाइट का मतलब क्या है? L जो है वो कांस्टेंट है. वेरिएबल कौन होगा जिसको हमें मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है? एक तो वो v, ठीक है, और एक हमारा होगा x और y. ठीक है, इसीलिए दो वेरिएबल होंगे तो हम डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट रहेगा. इसलिए एक वेरिएबल निकाल के हम यहाँ पे पुट करेंगे. ये कंडीशन या तो गिवन होगी या हमें सर्च करनी होगी कहीं से, पाइथागोरस वगैरह. अब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. dv अपॉन में dy. L² अपॉन में 3 पाई इंटू 1, y का 1 हो गया. पाई अपॉन में 3 इंटू y क्यूब का आ गया 3y². ये आ गया है L² अपॉन में 3 माइनस पाई y². पुट पाई भी है. पुट dv अपॉन dy इज इक्वल टू 0. तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. पाई y² इज इक्वल टू पाई L² अपॉन में 3. पाई से पाई कैंसिल. y की वैल्यू क्या आ गई है? L अपॉन में √3. राइट, अब हम क्या निकालेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव. हमें मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना है. तो d2v अपॉन में dy². फर्स्ट वैल्यू है जी, ये सारी कांस्टेंट है तो क्या जाएगा? 0 माइनस y² का क्या आएगा? 2y इंटू पाई है तो माइनस 2πy. ठीक है, क्या आ गया जी? नेगेटिव आ गया है. एट y इज इक्वल टू L अपॉन में √3. ठीक है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम.
वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, हाँ जी। अब हमें डायमेंशन निकालनी है। हमें ये देखना कि डायमेंशन कौन से निकालेंगे। देखो, हमें प्रूव करना है थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, tan इनवर्स √2। थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, tan इनवर्स √2। अब टेंजेंट क्या होता है, tan थीटा होता है क्या भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी कि हमें P और B चाहिए, P और B यानी कि x और y की वैल्यू चाहिए। वो अभी देखते हैं कैसे। x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x स्क्वायर है हमारा l स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या l स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू है l स्क्वायर अपॉन में 3, एलसीएम लिया भाई 2l स्क्वायर अपॉन में 3। जो हमारा x आया वो आया √2 अपॉन √3l, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, देख लें। सेमी वर्टिकल एंगल जो थीटा है वो किसके इक्वल आना चाहिए, tan इनवर्स √2, ये हमें प्रूव करना है। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, जो वॉल्यूम है कॉन की वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। अब वॉल्यूम में जो हम फार्मूला लगाते हैं 1/3 पाई x स्क्वायर वाई, जब डिफरेंशिएट करेंगे दो वेरिएबल में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब एक वेरिएबल हमें कहीं से निकाल के पुट करेंगे, ठीक है। उसके लिए या तो कुछ गिवन होगा या हम ढूंढेंगे कुछ पाइथागोरस वगैरह। इसने क्या कहा है कि गिवन स्लैंट हाइट, ये है स्लैंट हाइट, ये तिरछी वाली, ठीक है, एल, और यहाँ पे एल को क्या लेंगे आप, कांस्टेंट, ठीक है। तो फार्मूला लगाया हमने, बेस स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस यूज किया है। वॉल्यूम का फार्मूला पुट किया, एक्स स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट की, अंदर लेके गए, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 पुट किया और y की वैल्यू आ गई हमारी l अपॉन में √3, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, वो क्या है हमारा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम, राइट। अब हमें x भी चाहिए, वो हम बता देंगे आगे क्यों चाहिए, राइट। तो x स्क्वायर आया था हमारा ऊपर l स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी l स्क्वायर अपॉन में 3, यहाँ पुट किया, एलसीएम लिया हमने 2/2 l स्क्वायर अपॉन में 3, x आ गया जी √2 अपॉन में √3l। यहाँ तक क्लियर। अब एंगल पे आते हैं। हाँ जी गर्ल, x आ चुका हमारा, y आ चुका, और हमें क्या प्रूव करना है कि थीटा किसके इक्वल होना, थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √2, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कौन था, ठीक है, ये हाइट है y और ये हमारी रेडियस है x, राइट। ये हमारी है स्लैंट हाइट और ये हमारा थीटा, ठीक है। अब थीटा निकालना में tan इनवर्स है यानी कि tan थीटा, tan इनवर्स इधर आ जाएगा यानी कि tan थीटा क्या आना चाहिए हमारा √2। ये प्रूव करना है जी, tan थीटा इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब हमारा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। यानी कि tan थीटा के लिए ये वैल्यू चाहिए। अब देखते हैं परपेंडिकुलर और बेस कौन से हैं। अब जब छोटी क्लासेस में पढ़ा आपने 10th लेवल पे, ये मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये है 90 डिग्री और ये होता है वो थीटा, थीटा जो हम साइन थीटा कॉस थीटा निकालते थे ना, जो भी निकालते थे साइन थीटा वगैरह, ये होता था, ये 90 डिग्री के अपोजिट होता है। ये जो 90 डिग्री किस किस से मिलकर बना होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो थीटा है, थीटा किससे मिलकर बना होता है, हाइपोटेनियस एंड बेस, हाइपोटेनियस एंड बेस। अब थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं, दिख रही है, थीटा किससे बनता है मैंने, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो हमारे लिए y जो है वो क्या है, बेस, और ये क्या है l हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है x। तो अगेन जो p है, p परपेंडिकुलर क्या बताया x, और ये क्या बताया बेस, बेस क्या जी y। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। हाँ, p बताया x और b बताया बेस बताया y, ठीक। tan थीटा इज इक्वल टू
x की वैल्यू है जी √2/√3l और y की है l/√3। ठीक है, पलट देंगे या फिर ऐसे कैसे काट दो, ये आ जाएगी √2। tan थीटा इज इक्वल टू i√2। थीटा किसके इक्वल आ गया है, tan इनवर्स √2। क्लियर। एंगल बताएगा कि हमें यहाँ पे तीनों डायमेंशन में से क्या क्या निकालना है। यहाँ पे जैसे हम tan थीटा निकाल रहे थे तो हमें x और y की ही रिक्वायरमेंट है, राइट। मान लो कहीं पे हमें sin थीटा निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। लेकिन ये याद रखें तो मतलब यहाँ पे हमें ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, हमें थीटा को देखते हुए देखना है। थीटा के यहाँ अपोजिट ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा और ये क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देख लें। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है, इसका मतलब क्लोज्ड है। ये हमारा राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो इसमें क्या है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया गिवन है, वहां से एक वेरिएबल हमें निकालना होता है, राइट। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या दिखाना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा जो ये सेमी वर्टिकल एंगल है यानी कि थीटा, थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/3। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब ये हमारा है बेस, मतलब बेस नहीं, रेडियस, रेडियस, और ये हमारी हाइट। ठीक है, याद रखेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। ये बेस है और ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, फिलहाल कोन के लिए हमें फार्मूला एरिया वगैरह के लिए चाहिए ना, ये रेडियस हो गई और ये हो गई हाइट। ओके, अब हमें क्या बोला गया है कि गिवन सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, कोन का अगर हम इसको क्लोज ना हो, अगर ये ओपन हो, यहाँ से ओपन हो, तो इसका ये जो एरिया है ये कहलाएगा कर्ड, और कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr, 2πr क्या बोल रही हूँ मैं, कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है πrl, और यहाँ से अगर ये क्लोज हो गया तो ये सर्कल है, सर्कल क्या होता है πr²। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कौन, वो हम लेके चल रहे एस से, πrl प्लस πr²। ठीक है, आर वगैरह सारी यहाँ पुट कर लेते हैं। पाई, आर क्या लिया भाई एक्स, एल, एल यहाँ पे स्लैंट हाइट का यूज थोड़ी ना करना है, ऐसे उसने बोला नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था गिवन स्लैंट हाइट, इसका मतलब एल को क्या रखा था वहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे तो एल का कुछ भी रोल नहीं है, तो हमें एग्जैक्ट एक्स और वाई में ही रखना पड़ेगा। तो ये होता है भाई स्लैंट हाइट एल, और वो किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये छोटी क्लासेज में आप पढ़ चुके होंगे। तो एल की जगह लिखा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पाई, आर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, इतना होने के बाद इसको जितना शॉर्ट आउट हो सके हम करेंगे, क्योंकि ये एस यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, जिसको ए मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है वो जो है, जो भी यहाँ पे वॉल्यूम को प्रूव करना है, जिसको भी करना है वो एक वेरिएबल होगा, उसी का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, दैट इज dv/dx या dv/dy। अगर वो भी कांस्टेंट होता तो वहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, राइट। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं अपना सिंप्लीफिकेशन को इजी करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, पाई कॉमन लिया और इधर लिया, तो एस अपॉन में पाई इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और इसको थोड़ी देर के लिए हम लेट कर लेते हैं, ए करो के करो मर्जी है। ठीक है, ये के इक्वल लेट कर लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट कैंसिल कैसे होगा, स्क्वेयरिंग करेंगे। अगर हम इधर ही स्क्वेयरिंग कर लेते हैं तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और जब हम करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ये रूट खत्म नहीं होगा, ये एज इट इज चलता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वेयरिंग करने से पहले अदर जो फैक्टर है उसको उधर ले जाएंगे और फिर स्क्वेयरिंग करेंगे। तो ये आएगा k माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, अब हमने स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स,
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो SQUARING स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग की ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल टू या एक्स स्क्वायर, इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर ले जाएंगे, या के स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2k एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स के वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल। अब देखते हैं किसका वेरिएबल निकालना इजी रहेगा, आई मीन एक्स स्क्वायर की वैल्यू या फिर वाई स्क्वायर की, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। प्रूव हमें किसको करना, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम में देखते हैं फार्मूला। हाँ जी, ये हमारा फंक्शन आया था। यहाँ से हम किसकी वैल्यू देख लेते हैं, हमें एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ये सारा कहाँ चला जाएगा, के स्क्वायर के नीचे। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की, दैट इज के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k, यही एक्स स्क्वायर की वैल्यू इनटू में क्या है, y, ठीक है। तो v इज इक्वल टू k पाई अपॉन 3 के स्क्वायर पाई अपॉन में 3 ये कॉन्स्टेंट है, बाहर रखा, अंदर आया y अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस में 2k, ठीक है। इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि y में फंक्शन है, dv अपॉन में dy इज इक्वल टू के स्क्वायर पाई अपॉन में 3 ये कॉन्स्टेंट है, यहाँ नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस y एज इट इज, इसका 0, वाई स्क्वायर का क्या आया 2y, क्लियर। के स्क्वायर पाई अपॉन में 3, इसको अंदर लेके जाएंगे, 2y स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 2k माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, ये आया। अब पुट कर रहे हैं, पुट dv अपॉन dy इज इक्वल टू 0। जब इस पूरे को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, जो नीचे वाला वो भी इक्वल टू 0, ये भी 0 बन जाएगा, क्या बचेगा 2k माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 2k, वाई की वैल्यू क्या गई है √2k, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते, वाई क्या है हाइट है ना, हाइट ऑफ कौन, कोई भी डायमेंशन को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, d2v अपॉन में dy स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए अगेन कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, के स्क्वायर पाई अपॉन में 3। बड़ा क्वेश्चन है, तो ये नहीं देखना है कि इतनी लेंथी कैलकुलेशन होनी है, ठीक है। हमें तो सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव का रोल बार बार कह रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, पर वो भी थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। स्क्वायर है वाई स्क्वायर प्लस 2k का वॉल स्क्वायर, फिर स्क्वायर की वॉल स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा पावर 4, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 2k का वॉल स्क्वायर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 2y माइनस 2k माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, पहले यहाँ पावर का निकलेगा, इनटू में 2, ये आएगा भाई वाई स्क्वायर प्लस में 2k पावर का आ गया, फिर अंदर का निकलेगा वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y, बाकी सारा 0, ठीक है। अब ये देखें वाई स्क्वायर प्लस 2k, एक फैक्टर यहाँ से, और यहाँ पे 2 पावर है, तो एक ये बाहर से बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर पाई अपॉन में 3 इनटू वाई स्क्वायर प्लस में 2k, ये हमने लिया कॉमन, अंदर क्या बचा माइनस 2y इंटू वाई स्क्वायर प्लस में 2k, क्यों 2 पावर थी, एक बार कॉमन ले लिया है, ठीक है, माइनस ये आया जी 4y, ये बाहर गया, ये बचा 2k माइनस वाई स्क्वायर, नीचे है जी वाई स्क्वायर प्लस 2k की पावर 4, राइट, एक पावर से एक पावर कैंसिल, ठीक है। के स्क्वायर पाई अपॉन 3, ये आया जी माइनस 2y क्यूब माइनस 4ky माइनस 8ky प्लस 4y क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर
प्लस 2k की पावर 4, राइट। अब हम y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये देख लें पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ जी, अब देख लें, मैं यहाँ से y की वैल्यू और बार मतलब y को कॉमन ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि y की जगह हमें √2 के पुट करनी, पॉजिटिव वैल्यू है ना, ठीक है। तो y को कॉमन लेती हूँ, फिर देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो k² पाई अपॉन में 3, ये क्या निकल रहा है हमारा d2v अपॉन में dy² सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। इनटू में y कॉमन लिया भाई, ये आया 2y² माइनस 12k, राइट, अपॉन में y² प्लस 2k की पावर होल क्यूब। अब y की जगह क्या पुट करना, y² की जगह क्या पुट करोगे, 2k, ठीक है। 2k यहाँ पुट किया, 2 इंटू 2 दैट इज 4k माइनस 12k, तो ये आ जाएगा नेगेटिव एट y इज इक्वल टू √2k, ठीक है। तो y² की जगह क्या पुट करना है, 2k। आई रिपीट, y² की जगह 2k इंटू 2 दैट इज 4k माइनस 12k दैट इज माइनस 8k। हमें क्या देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसमें पुट करने पे पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। अब पॉजिटिव है, यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम, नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू √2k, राइट। अब हम y की वैल्यू आ चुकी है, अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। हाँ जी, नेगेटिव है, वॉल्यूम आ गया हमारा मैक्सिमम, क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा को प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3, राइट। इसके लिए हमारी डायमेंशन होनी चाहिए, देखते हैं किस किस की जरूरत है, ठीक है। हमारा y² क्या था, 2k, x² क्या जाएगा, k² अपॉन y² की जगह हमने पुट किया 2k प्लस 2k, कितना है भाई, k² अपॉन में 4k, एक k से एक k कैंसिल, x² आया भाई k अपॉन में 4, x क्या आ जाएगा, √k अपॉन में 2, ये x की वैल्यू आ गई है। अच्छा, क्यों जरूरत है, अभी देखते हैं। जो थीटा है वो किसके इक्वल प्रूव करना है, साइन इनवर्स 1/3। इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है, साइन इनवर्स को इधर ले आओ, दैट इज साइन थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, 1/3, ठीक है। साइन थीटा निकालना में, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। आई रिपीट, फिर से इसको ऐसे करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, x, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या होता है, L² इज इक्वल टू x² प्लस में y², ठीक है। हाँ, तो एंगल पे आते हैं अगेन, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज x, हाइपोटेनियस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। सारी वैल्यू याद रखिए, हमारे पास x की कितनी है, √k अपॉन में 2, ओके। x² की वैल्यू क्या है भाई, k अपॉन में 4, और y² की वैल्यू क्या है भाई, 2k, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया, 8 प्लस 1 9, न्यूमरेटर आया √k अपॉन में 2, और नीचे आया भाई स्क्वायर रूट ऑफ 9k अपॉन में 4 दैट इज 3 अपॉन में 2 √k, यह आया। पलट देंगे, √k अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3 √k से √k, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/3। तो ये क्या था हमारा, साइन थीटा इज 1/3, थीटा क्या आ गया भाई, साइन इनवर्स 1/3। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये दो, क्वेश्चन नंबर 25 और 26।